अब हम पढ़ने लगे हैं एफरेंट्स न्यूरोनल सर्किट्स ऑफ द सेरिबेलम। ठीक है, गार्टन के अकॉर्डिंग ही मैं चल रही हूँ। न्यूरोनल सर्किट ऑफ द सेरिबेलम। न्यूरोनल सर्किट में मतलब एफरेंट्स भी होंगे और इफरेंट्स भी होंगे। एफरेंट्स जो आ रहे हैं और इफरेंट्स जो जा रहे हैं। ठीक है, एफरेंट्स भी 4 होते हैं और हमारे पास इफरेंट्स अच्छा, एफरेंट्स में आपने याद रखने हैं कि सबसे पहले एफरेंट्स जो होते हैं ना, हमारे पास सेरिबेलम में जो चीज़ें आ रही हैं ना, जो फाइबर्स आ रही हैं, 2 जगह से आ रही हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सिग्नल कंपेयर करता है तो किन दोनों के दरमियान में कंपेयर करता है। तो इसको जो एफरेंट सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो भी 2 जगह से आ रहे होते हैं और इसके अलावा इफरेंट सिग्नल्स भी 2 जगहों से, इफरेंट पाथवेज तो एक ही जगह से आता है। ठीक है, एफरेंट सिग्नल्स को 2 जगह से आ रहे होते हैं। एक तो ब्रेन से आ रहे होते हैं, मतलब ऊपर ब्रेन कॉर्टेक्स से आ रहे होते हैं। इसके अलावा पेरिफेरल बॉडी पार्ट्स से आ रहे होते हैं। 4 ही आ रहे होते हैं ब्रेन से और 4 ही आ रहे होते हैं पेरिफेरी से। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रेन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका आता है कोर्टिकोपोंटोसेरिबेलर पाथवे। ठीक है, पोंटोसेरिबेलर पाथवे। कोर्टिकोसेरिबेलर पाथवे तो ये है हमारे पास सेरिबेलम, ये है हमारे पास मिड ब्रेन, ये है हमारे पास पोन्स और ये है हमारे पास मिडिल। ऊपर यहाँ पे कॉर्टेक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, कॉर्टेक्स से फाइबर्स आएंगे। ये पोन्स में पड़े हुए हैं पोंटाइन न्यूक्लियस, ये पोन्स में पड़े हुए हैं पोंटाइन न्यूक्लियस से जाएंगे। ये हमारे पास पेडंकल्स होते हैं 3, जिसकी वजह से ये ब्रेन स्टेम के साथ कनेक्ट होता है सेरिबेलम। ये क्या है, सुपीरियर हमारे पास होता है सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, इंफीरियर मिडिल सेरिबेलर पेडंकल, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ये हमारे जो ऊपर सेरिब्रोस्पोंटाइल ट्रैक्ट, ये देखें, ये ऊपर सेरिब्रम से आ रहे हैं फाइबर। ये पोन्स में हमारे पास पोंटाइन न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे आके साइनेप्स करते हैं और आगे से पोन्स से फाइबर्स निकलते हैं और वो मिडल सेरिबेलर फाइबर से पेडंकल से होते हुए सेरिबेलम में चले जाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोर्टिकोपोंटो सेरिबेलर पाथवे। अब मैंने आपको कहा था कि इसके डिवीजन्स होती हैं, इसकी इंटरमीडिएट फलाना, तो इसके जो लेटरल जोन है ना, वहाँ पे जाके ये टर्मिनेट करते हैं। ये देखें, बिल्कुल लेटरल साइड पे ये टर्मिनेट कर रहा है, लेटरल जोन में ये टर्मिनेट करते हैं। इसके बाद हम बात करें अगर, तो आते हैं ओलिवोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ओलिवोसेरिबेलर ट्रैक्ट क्या है, ये हमारे पास आ रहे हैं ओलिवोसेरिबेलर ट्रैक्ट। हमारे जो ये हमारा सारा पोन्स है ना, एक तो इसमें पोंटाइन न्यूक्लियस है, इसमें एक नीचे होते हैं, इसके लोअर पोन्स में ना, मतलब नीचे वाले पोन्स में इंफीरियर ओलेवरी न्यूक्लियस होते हैं। ये इंफीरियर ओलेवरी न्यूक्लियस है, यहाँ से फाइबर्स जाते हैं, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से होते हुए जाते हैं और ये सेरिबेलम में चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं ओलिवोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ठीक है, ओलिवोसेरिबेलर ट्रैक्ट। अब ये जो ओलिवोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ये ओलिवोसेरिबेलर को भी तो कभी कहीं से आया ना, ये जो फाइबर्स आ रहे हैं, ये अब ये ऑलिव में जो फाइबर्स आए थे ना, ये जो हमारे पास ऑलिवरी न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो फाइबर्स आए थे वो कहाँ से आते हैं, सेरिब्रल मोटर कॉर्टेक्स से आते हैं, बेसल गैंग्लिया से आते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन से आते हैं और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं। खैर ये बातें इतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको नाम आना चाहिए, इसका फंक्शन आना चाहिए। ये सेरिबेलम के किस पोर्शन में जाके, इंफीरियर पेडंकल से जाके कहाँ, ये लोअर पोर्शन में था ना, तो इसलिए इंफीरियर पेडंकल से जाता हुआ गुजरेगा। इंफीरियर पेडंकल में से जाता हुआ ये कहाँ पे गुजरता है, ये हमारे जो सारे पोर्शन होते हैं वर्मेक्स, सेरिबेलम के सारे पोर्शन में जाके करता है, सारे पोर्शन में। ठीक है, इसके बाद हमने 2 बात कर ली, कोर्टिकोपोंटो सेरिबेलर पाथवे, इसके अलावा हमने बात की ओलिवोसेरिबेलर ट्रैक्ट। तीसरी हम बात करते हैं वेस्टिबो सेरिबेलर फाइबर्स। वेस्टिब्यूल न्यूक्लियस मैंने आपको पिछली लास्ट वीडियो में बताया कि हमारे जो पोन्स और मिडल्ला में ना, मिडल्ला के जंक्शन पे एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल न्यूक्लियस। ठीक है, हमारे वेस्टिब्यूल न्यूक्लियस होता है, वहाँ से फाइबर्स जाएंगे और सेरिबेलम में जाएंगे। ठीक है, वेस्टिब्यूल से फाइबर्स जा रहे हैं और ये सेरिबेलम में जा रहे हैं। सेरिबेलम के किस पोर्शन में जा रहे हैं, ये
अब इसको जो आ रहे हैं ना ये वेस्टिबुलो सेरिबेलर और सेरिबेलर ट्रैक में जो फाइबर्स हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। एक तो ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से आ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि पोन्स और मेडुला के जंक्शन भी होता है, ठीक है ना, ये वाला। तो इसके अलावा इसको वेस्टिबुलर अपरेटस से आ रहे होते हैं, जो हमारे वेस्टिबुलर अपरेटस है ना वहाँ से आ रहे होते हैं। वेस्टिबुलर अपरेटस और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से फाइबर्स आते हैं वेस्टिबुलर सेरिबेलर ट्रैक्ट को और वो फाइबर्स जाते हैं आगे इंफीरियर पेडंकल से होते हुए। ये अब इसके कौन कौन से पोर्शन में जाते हैं, फ्लोकल इंड्यूलर लोब और इसके अलावा फेस्टिजियल न्यूक्लियस होता है। इसमें 3 तरह के न्यूक्लियस होते हैं, फेस्टिजियल न्यूक्लियस, डेंटेड न्यूक्लियस और इंटरपोज न्यूक्लियस होता है। तो इसके जो फेस्टिजियल न्यूक्लियस और इसके फ्लोकल, ये नीचे जो फ्लोकल इंड्यूलर लोब होता है ना वहाँ पे आके, ये फ्लोकल इंड्यूलर लोब है ना, ये था ना हमारा ट्रैक, तो ये देखें फ्लोकल इंड्यूलर नोड में आके वो कर रहे हैं, ठीक है। और जो ऑलिव वाले थे वो हर जगह पे जा रहे हैं, और जो पोंटाइन वाले थे वो जा रहे हैं लेटरल जोन में। अब चौथा हम बात करें तो हमारे पास आते हैं रेटिकुलो सेरिबेलर फाइबर्स। रेटिकुलो सेरिबेलर फाइबर्स हमारे रेटिकुलर न्यूक्लियस होते हैं, हमारे मेडुला में, हमारे पोन्स में रेटिकुलर न्यूक्लियस होते हैं। वहाँ से फाइबर्स आएंगे, इंफीरियर पेडंकल से होते हुए जाएंगे और कहाँ पे जाके करेंगे, ये वर्मिक्स में जाके करते हैं, ठीक है ना, वर्मिक्स में जाके ये करते हैं। अब दोबारा चारों की एक मिनट बाद क्विक से रिवीजन देख लें तो देखते हैं पोंटो सेरिबेलर। अच्छा, इनमें से ना सिर्फ पोंटो सेरिबेलर मिडल पेडंकल से जाता है, बाकी तीनों जाते हैं कहाँ से, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से, ठीक है। एक तो ये बात याद रखनी है, पहले जाके लेटरल जोन में कर गया है, ठीक है। दूसरे ने तो जो लेटरल जोन काम है वही इसका काम हो गया, और जो हमारे पास ओलेवो सेरिबेलर है उसने हर जगह भी जाकर देना है। वेस्टिबुलर ने फ्लोकुलर न्यूड्यूलर में, ठीक है। और इसके अलावा जो रेटिकुलर है उसने कहा वो वर्मिक्स में चला जाता है, ठीक है, वर्मिक्स में चला जाता है हमारे। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि जो फाइबर्स आए हैं हमारे ब्रेन से, ठीक है, ये पेरीफेरल से नहीं है, ये हमारे ब्रेन से ही आ रहे हैं। तो जो पेरीफेरी से आ रहे हैं वो कौन से हैं, पेरीफेरी से 2 तरह के आते हैं, उसको हम कहते हैं, एक तो आते हैं हमारे पास पेरीफेरी से आ रहे हैं, इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम तक। तो इसके फाइबर्स का नाम क्या होगा, ट्रैक्ट्स का नाम क्या होगा, स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। तो स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक्ट 2 तरह के होते हैं, डोर्सल स्पाइनल ट्रैक्ट, ये 4 ट्रैक्ट्स होते हैं टोटल, ठीक है, 4 ट्रैक्ट्स होते हैं, 2 डोर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट्स होते हैं और जो 2 वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है, हमारे पास दिखाए हुए हैं डोर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट दिखाया हुआ है, और हमारे पास दिखाया हुआ है वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट, ठीक है। ये हमारे ये क्लार्क साइज में ये जैसे भी आए, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आए, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन फिर चले यहाँ से पेरीफेरी से सिग्नल्स आए, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे आके इन्होंने साइनेप्स किया, और यहाँ पे जिनके साथ साइनेप्स करता है वो क्लार्क सेल्स कहलाते हैं। उसके बाद ये चाहते हैं, अब इसने ना हमारे पास ये जो वेंट्रल वाले होते हैं ना, वेंट्रल वाले नाम से जाहिर है कि वो वेंट्रल मतलब इंटीरियर वाइट कॉलम में मूव करेंगे, तो इंटीरियर वाइट कॉलम में ये मूव करते हैं, ठीक है, ये इंटीरियर वाइट कॉलम में मूव करते हैं, ऊपर जाते हैं। और सुपीरियर सेरिबेलर, ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल है, ये हमारे पास साइडों में सेरिबेलम है, ये इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है, ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल है, ऊपर जाते हैं और सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से सेरिबेलम में चले जाते हैं। इसके अलावा डोर्सल है, नाम से जाहिर है कि ये डोर्सल उसमें मूव करेगा, डोर्सल कॉलम में मूव करेगा, डोर्सल कॉलम में मूव करता करता ऊपर जाता है, और ये इंफीरियर से ही वापसी पर चला जाता है। पीछे वाला था इसलिए पीछे ही रह गया, मतलब जल्दी ही चला गया। ये आगे वाला था उसको बहुत फुर्ती लगी हुई थी, वो ऊपर जाता है, वो कहता मैंने ऊपर से जाना, मैं नहीं, बल्कि वो जाने का दिल ही नहीं करता, बिल्कुल ऊपर जाता था, फिर उसके पास कोई चारा नहीं होता, तो सुपीरियर से अंदर चला जाता है। 2 वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट होते हैं, 2 डोर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट होते हैं। अब हम बात करें तो ये जो डोर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट है ना, इसको जो सिग्नल्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, मेनली हमारे मसल स्पिंडल से आते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट्स मसल स्पिंडल से आते हैं, मेनली मसल स्पिंडल से आते हैं। और इसके अलावा बाकी गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स से, लार्ज टेक्टाइल
जो भी रिसेप्टर्स हैं और जॉइंट रिसेप्टर्स हैं, मेनली मसल स्पिंडल से आते हैं, और इसके अलावा गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, लार्ज टेक्टाइल रिसेप्टर्स, और इसके अलावा जॉइंट रिसेप्टर्स से भी आते हैं। ये सब क्या करते हैं, ये सिग्नल यहाँ से लेता है डोर्सल वाला, जो मैं 3 चीज़ें आप 4 बताई आपको, और ऊपर ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन को सेरिबेलम तक जाता है, और सेरिबेलम को अवेयर करता है किस किस चीज़ों से, मसल कॉन्ट्रैक्शन से, डिग्री ऑफ टेंशन से, ठीक है। टेंडन भी तो हुआ ना, गोल्जी टेंडन भी मैंने कहा था, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन लेता है, तो इसका मतलब है उसकी जो टेंशन डिग्री है वो उसको भी वो करेगा। इसके अलावा रेट ऑफ पोजीशन ऑफ मूवमेंट्स को करेगा, फोर्स को। सबसे पहले मसल कॉन्ट्रैक्शन को हमारे सेरिबेलम को अवेयर करता है किस किस चीज़ों के बारे में, 4 चीज़ों के बारे में, मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, डिग्री ऑफ टेंशन के बारे में, पोजीशन एंड रेट ऑफ मूवमेंट के बारे में, ठीक है, और फोर्स के बारे में। फोर्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन, डिग्री ऑफ टेंशन, इसके अलावा टेंशन, फोर्स, कॉन्ट्रैक्शन और रेट एंड टाइम पोजीशन। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो वेंट्रल वाले हैं ना, वो तो मैंने साबर कम डोर्सल वाले को बताया, ये तो हमने बॉडी पार्ट से लिए डोर्सल ने। वेंट्रल वाले ने क्या करना है, वेंट्रल वाले ने इंफॉर्मेशन पेरिफेरल रिसेप्टर से नहीं लेनी है, लेकिन बहुत कम लेता है ये पेरिफेरल रिसेप्टर, ये पेरिफेरल रिसेप्टर से लेता है। ये इंफॉर्मेशन लेता है, जो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहे होते हैं ना, अब ये इंफॉर्मेशन लेता है मेनली जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहे हैं, जैसे कि कॉर्टिको स्पाइनल और र्यूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है वो, क्योंकि हमने कहा था ना कि ये सेरिबेलम में हर तरह की इंफॉर्मेशन जाती है, तो जो रूब्रो स्पाइनल और कॉर्टिको स्पाइनल के ट्रैक के साथ जो इंफॉर्मेशन आती है ना, वो उसको सप्लाई करता है उधर, ठीक है, उसको करता है। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन जो अपने स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी तो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है ना, तो उस इंफॉर्मेशन को भी हमारे सेरिबेलम तक पहुंचाता है, और इस सारे फीडबैक के नतीजे में ना एक जो इमेज बन जाता है, उसको हम कहते हैं इफरेंस कॉपी, ठीक है, इफरेंस कॉपी ऑफ द इंटीरियर हॉर्न मोटर ड्राइव, जो भी काम होना है उसकी एक कॉपी बन जाती है, उसको हम कहते हैं इफरेंस कॉपी। अब ये जो स्पाइनल सेरेब्रल ट्रैक्ट है, इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी हमने न्यूरॉन्स में किस चीज़ की पढ़ी थी, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की होती है 120 मीटर पर सेकेंड, तो इस ट्रैक्ट की भी यही होती है 120 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इफरेंट्स का ओवरव्यू। हम देख लें तो मैंने कहा था कि इफरेंट्स जो होते हैं इसके, वो 2 जगह से आते हैं, ब्रेन से आते हैं, पेरिफेरी से आते हैं, 4 ब्रेन से आते हैं, 4 पेरिफेरी से आते हैं। ब्रेन से कौन कौन से आते हैं, ब्रेन से कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले सेरिब्रो पोंटो सेरिबेलर सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा ओलिब्रो सेरिबेलर ट्रैक्ट, वेस्टिबो सेरिबेलर ट्रैक्ट, रेटिकुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट, ठीक है। इसके अलावा जो पेरिफेरी से आते हैं वो वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट और डोर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। डोर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट हमारे जो पेरिफेरल रिसेप्टर्स होते हैं मेजरली उनसे लेते हैं, और वेंट्रल वाले मेजरली जो कोड में अपने और ब्रेन्स की इंफॉर्मेशन।